बच्चों, क्या आप तैयार हो डायनो डॉडू के मजेदार रोमांच में जाने के लिए? तो चलिए सुनिए उसकी कहानी। बहुत समय पहले एक नटखट छोटा डायनासोर था जिसका नाम था डायनो डॉडू। वह हरे रंग का था, उसकी पीठ पर पीले धब्बे थे और उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें थीं। डॉडू बहुत शरारती था, उसे खेलना और खाना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। ओह, मेरे सारे फल कहां गए? वह इधर उधर देखने लगा। तभी पेड़ के ऊपर से तोता टिकू ने कहा, डॉडू, तुम्हारे फल उड़ गए हैं। क्या फल उड़ सकते हैं? डॉडू ने हैरानी से पूछा। नहीं नहीं, टिकू हंसने लगा। किसी ने तुम्हारे फल चुरा लिए हैं और वे जादुई गुफा में छिपे हैं। जादुई गुफा? डॉडू की आंखें चमक उठीं। तो अब मैं वहां जाऊंगा और अपने फल वापस लाऊंगा। लेकिन रास्ते में कई रोमांचक अड़चनें थीं। फिर भी डॉडू ने हिम्मत नहीं हारी और अपने एडवेंचर की शुरुआत की। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं इस मजेदार सफर पर जाने के लिए? चलो डॉडू के साथ इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। डॉडू गुफा की ओर चला। पहला पड़ाव, कूदने वाले पत्थर। उसने हरे भरे जंगल से अपना सफर जारी रखा, जहां रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं और पेड़ों के बीच से मीठी हवा बह रही थी। उसे लगा जैसे जंगल भी उसकी मजेदार यात्रा का हिस्सा बन गया हो। और पेड़ों के बीच से मीठी हवा बह रही थी। डॉडू खुश होकर उछल पड़ा। अरे वाह, कितना सुंदर है ये जंगल। सुनो सुनो, ये हवा कितनी मीठी सरसराहट कर रही है। रास्ते में उसे बड़े बड़े पत्थर दिखे जो खुद ब खुद हिल रहे थे। अगर मैंने सही से कूदकर पार नहीं किया तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। डॉडू ने गहरी सांस ली। 1 2 3। पहला पत्थर पार, दूसरा पत्थर भी पार। अब आखिरी पत्थर बचा था। डॉडू ने छलांग लगाई और उसने पार कर लिया। डॉडू गुफा की ओर चला। दूसरा पड़ाव, शरारती नदी। अब उसके सामने थी एक तेज बहती नदी। डॉडू सोचने लगा, मैं इसे कैसे पार करूं? तभी पानी से एक बड़ा कछुआ निकला और बोला, अगर तुम मेरे ऊपर धीरे धीरे चलो तो मैं तुम्हें पार करा दूंगा। डॉडू ने कहा, वाह, बहुत अच्छा। वह धीरे धीरे कछुए की पीठ पर चला और आराम से नदी पार कर ली। डांडू ने धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। आखिरी पड़ाव, डरावनी गुफा।
डोडू अंधेरी गुफा में पहुंचा। अंदर बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। क्या कोई भूत है? डोडू डर गया, लेकिन फिर उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। अरे, ये तो मेरे फल हैं। जैसे ही डोडू ने फल उठाए, गुर्र! पीछे से एक छोटा लेकिन शरारती डायनासोर निकला, जिसका नाम था मिंटू। मिंटू हंसकर बोला, मैंने तुम्हारे फल सिर्फ मस्ती के लिए चुराए थे। डोडू ने कहा, अगली बार अगर तुम्हें खाने का मन करे तो मुझसे मांग लेना। मिंटू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। सॉरी डोडू, अगली बार मैं पूछकर खाऊंगा। डोडू मुस्कुराया और अपने सारे फल वापस ले आया। डोडू फिर से अपने पेड़ के नीचे बैठा और मजे से फल खाने लगा। तो बच्चों, आपको डोडू की कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी मजेदार लगी हो तो लाइक जरूर करें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी डोडू की मजेदार कहानियां सुन सकें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली बार हम और भी मजेदार और रोमांचक कहानियां लेकर आएं।